हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन एंड कंट्रीब्यूटर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिनमें हमने कंट्रीब्यूटर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में साइंटिस्ट के ओनली नाम डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम उन साइंटिस्ट के बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज़ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या डिस्कस करेंगे? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ कीमोथेरेपी, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। सो सबसे पहले हम ये उनकी कुछ पिक्चर्स हैं साइंटिस्ट की, तो हम ये देख लेते हैं। सो दिस इज़ सम साइंटिस्ट दैट कंट्रीब्यूट इन द माइक्रोबायोलॉजी। सो रॉबर्ट हुक, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जेनर, पॉल अर्लिक एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सर लुइस पास्चर के बारे में। सो ही इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ही इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू माइक्रोबायोलॉजी आर एज फॉलोज। अब इनके माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो हम आगे जानेंगे। सो ही गेव अस द प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। इन्होंने फर्मेंटेशन का प्रिंसिपल दिया जिसके थ्रू हम फूड का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। He introduced the sterilization technique and developed steam sterilizer, autoclave and hot air oven. Next, he gave us germ theory of disease. इन्होंने डिसीज़ के लिए germ theory को डिस्कवर किया. Then disapproved abiogenesis theory. He described the method of pasteurization of milk. इन्होंने मिल्क के पास्चराइजेशन की मेथड को डिस्क्राइब किया. And he was the founder of Pasteur Institute of Paris. He gave us the liquid media concept. इन्होंने लिक्विड मीडिया का कॉन्सेप्ट दिया. लिक्विड मीडिया में कौन कौन सी मीडिया होते हैं? सच एज न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, पेप्टॉन वाटर एंड जितने भी ब्रॉथ होते हैं वो सारे लिक्विड मीडिया में आते हैं. नेक्स्ट इज ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर द वैक्सीन डेवलपमेंट. अब इन्होंने वैक्सीन्स को डेवलप किया. सो he developed 3 vaccines. So mnemonic is CAR. C for cholera vaccine, A for anthrax vaccine and R for rabies vaccine. These are most important vaccines. Next, Robert Koch. So रॉबर्ट कोच के क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं ये हम देखते हैं. सो ही गेव अस द कोच पोस्टुलेट्स. ही गेव अस द कोच फिनोमेनॉन. ही गेव अस द कोच बेसिलाई. इनको हम कैसे याद रखेंगे? रॉबर्ट कोच, कोच है तो कोच पोस्टुलेट्स, कोच फिनोमेनॉन एंड कोच बेसिलाई. कोच बेसिलाई इज द ट्यूबरकल बेसिलाई एंड ही इंट्रोड्यूस द कोलेरा बेसिलाई. देन ही गेव अस द कल्चर मीडिया कॉन्सेप्ट, सॉलिड कल्चर मीडिया. Then he gave aniline dye staining techniques. Next is he also gave us the hanging draw preparation method for showing mortality of organisms. He is known as the father of modern microbiology. Louis Pasteur is father of microbiology and Robert Koch is father of modern microbiology. इसमें confuse नहीं होना है. Then Koch postulates. What is Koch postulates? So जब भी हम Koch postulates की बात करते हैं तो इसमें रॉबर्ट कोच ने क्या बोला है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम वो पॉजिटिव एजेंट की तरह तब एक्सेप्ट करेंगे जब वो 4 क्राइटेरिया को फॉलो करेगा. सो वो 4 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? कॉन्स्टेंट एसोसिएशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड पेशेंट. पेशेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में कॉन्स्टेंट एसोसिएशन होना चाहिए. Isolation in pure culture medium. Then organism will be isolated in pure culture medium. Next is inoculation into experimental model. Then उसको हम isolate करेंगे. isolate करके हम उसको experimental models जो होंगे उसमें हम inoculate करेंगे. कौन कौन से experimental models? जैसे कि गिनी पिग, माइस, किसी भी एनिमल में हम जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स होते हैं उनमें हम इनोक्यूलेट करेंगे. देन री आइसोलेशन इन कल्चर फ्रॉम एनिमल. फिर जब हम एनिमल से सैंपल कलेक्ट करके उसका कल्चर करेंगे तो वही सेम ऑर्गेनिज्म उसमें आइसोलेट होना चाहिए. देन फिफ्थ क्राइटेरिया इज न्यू. सो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी इन पेशेंट सीरम.
जो ऑर्गेनिज्म रीआइसोलेट हुआ है उसी के अगेंस्ट, जब पेशेंट के सीरम से हम एंटीबॉडी डिटेक्शन करेंगे तो उसी ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारी बॉडी से प्रोड्यूस होनी चाहिए. सो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ कोच पॉस्टुलेट्स. Next scientist is Paul Ehrlich. So he is the father of chemotherapy and he gave us the concept of acid fast staining. Acid fast staining is the most important staining for acid fast organisms. Acid fast organisms कौन कौन से होते हैं? Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, Nocardia, spores of bacteria and some parasites. नेक्स्ट इज ही प्रपोज्ड अ टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन इंटरेक्शन कॉल्ड अर्लिक फिनोमिनॉन. इन्होंने टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन इंटरेक्शन को प्रपोज किया जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्लिक फिनोमिनॉन. देन ही गिव अस द साइड चेन थ्योरी फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन. नेक्स्ट साइंटिस्ट इज जोसेफ लिस्टर. जोसेफ लिस्टर. सो ही इज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी एंड ही यूज्ड कार्बोलिक एसिड फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग सर्जरी. इन्होंने कार्बोलिक एसिड को पहली बार यूज़ किया था सर्जरी के टाइम एज अ एंटीसेप्टिक. Next scientist is Antony van Leeuwenhoek. So he is the father of microscopy and he gave us the first light microscope and he show little animalcules. Then last one is scientist Edward Jenner. He gave first vaccine and most important vaccine is called smallpox vaccine. Smallpox vaccine is the first vaccine and most important vaccines.